अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 रबीउल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। राजस्थान असेंबली इंतखाबात में एक माह से भी कम वक्त बाकी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज जुमे की सुबह कार्रवाई की और मुबैना जल जीवन मिशन के तहकीकात के सिलसिले में 2 डजन से ज़्यादा मुकामात पर छापे मारे। ईडी ज़राए के मुताबिक एजेंसी की मुतअद्दिद टीमें सहराई रियासत में 24 से ज़्यादा मुकामात पर तलाशी ले रही है। ज़राए ने बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के एक IAS अफसर के अहाते में भी तलाशी ली जा रही है। बीजेपी MP कैरोदीलाल मीना ने राजस्थान में जल जीवन मिशन स्कीम में 20,000 करोड़ रुपए का घपला करने का इल्ज़ाम लगाया था। ईडी ने हाल ही में 26 अक्टूबर को रियासत में 11 से ज़्यादा मुकामात पर भी छापे मारे थे, जिनमें रियासती कांग्रेस यूनिट के सरबराह गोविंद सिंह दोतासरा और कई दीगर अफराद का पर्चा लीक होने के मामले में भी शामिल था। ईडी ने मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में दोतासरा के 2 बेटों को 7 और 8 नवंबर को कौमी दारुलहुकूमत में पूछगछ के लिए तलब किया है। दिल्ली NCR में दम घुटने वाली फिजाई आलूदगी की वजह से आज जुमे को हालात मजीद खराब हो गए हैं। आसमान पर धुआं का कोहरा है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, आंखों और सीने में जलन की शिकायत होने लगी है। जुमेरात को दिन भर आसमान पर धुंध छाई रही। जुमे की सुबह से यही सूरत-ए-हाल बरकरार है। मौसम सरमा के साथ फिजाई आलूदगी के दाखिले ने पहले ही बीमार लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इस दौरान दिल्ली के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्कूल आज जुमे को और कल हफ्ते को भी बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे। गाजा में इजराइल के जरिए फलस्तीनी मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी और इनकी नस्लकशी के दरमियान जमात उल-मुजाहिदीन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बड़ी बेबाकी के साथ फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक की हिमायत करते हुए हमास को दहशतगर्द करार दिए जाने की कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमास फलस्तीन की आज़ादी के लिए सरगर्म तंजीम है और इसकी आज़ादी की जद्दोजहद को दहशतगर्दी करार देकर इसकी सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता कि सबसे बड़ा गासिब और दहशतगर्द इजराइल है, जो गुज़िश्ता 75 सालों से फ़लस्तीनियों की जान व माल व इज़्ज़त व आबरू से खिलवाड़ और इनकी सरजमीन पर काबिज़ है। उन्होंने कहा कि यह वक्त है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनी मुसलमानों की तवील जद्दोजहद और कोशिशों का एतराफ़ करते हुए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को फ़ौरी यकीनी बनाए, जिसकी दारुलहुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो। पार्लियामेंट में रकम लेकर सवाल पूछने के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के इल्ज़ामात पर TMC की रुकन महुआ मित्रा लोकसभा की अखलाकियत कमेटी के सामने आज पेश हुई। ताहम कमेटी के चेयरमैन के गैर मुहज़्ज़िब और इंतहाई ज़ाती नवियत के सवालात से बरहम होकर कमेटी में मौजूद अपोजिशन के अराकीन और महुआ मित्रा ने भी वॉकआउट किया। महुआ मित्रा और अपोजिशन के अराकीन को शदीद गुस्से में कमेटी के दफ्तर से वॉकआउट करते देखा गया। बाहर मौजूद मीडिया से अगरचे महुआ मित्रा ने ज़्यादा बात नहीं की, तहम अपोजिशन के अराकीन ने महुआ मित्रा से गैर अखलाकी सवालात किए जाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। अखलाकियत कमेटी के रुकन दानिश अली ने कहा कि चेयरमैन ये सवाल कर रहे थे कि वो रात में किससे बात करती है और क्या बात करती है। उन्होंने सवाल किया कि यह कमेटी अखलाकियत कमेटी है जो गैर अखलाकी सवालात कर रही है। वाज़ेह के लोकसभा की अखलाकियत कमेटी के सरबराह बीजेपी लीडर नो सोअंकर हैं और इन पर महुआ मित्रा ने इस मामले के उजागर होने के बाद से अपने खिलाफ इल्ज़ामात और दीगर दस्तावेज़ात को मीडिया में लीक करने का इल्ज़ाम आयद किया। कमेटी के सामने पेश होकर महुआ मित्रा ने खुद को पूरी तरह से बेकसूर करार दिया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी से मरबूत केस में पूछताछ के लिए आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर नहीं हुए। उन्होंने एजेंसी को एक मकतूब रवाना किया और इन्हें जारी किए गए समन को वापस लेने का मुतालबा किया और दावा किया कि यह गैर कानूनी और सियासी मुहरिकात पर मबनी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अब तवक्को है कि ईडी इन्हें ताज़ा समन जारी करेगी। कबल अज़ीज़ दिन में आम आदमी पार्टी के एक ज़रिए ने बताया कि केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे, जहां वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान के साथ एक रोड में हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर दिल्ली के दफ्तर ने बताया कि तहकीकाती एजेंसी की नोटिस के जवाब में केजरीवाल ने इल्ज़ाम लगाया कि यह समन गैर कानूनी और सियासी मुहरिकात पर मबनी है, जिसका मकसद इन्हें उन रियासतों में इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकना है जहां इलेक्शन होने वाले हैं। मरकजी हुकूमत की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने कई अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को वसूलशुदा एप्पल के इलामिया के बारे में तहकीकात शुरू कर दी है और कंपनी को एक नोटिस जारी की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी S कृष्णन ने यह बात बताई। ये इक़दाम काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि मुमलिकती वज़ीर IT व इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर ने इस हफ्ते के अवाइल में कहा था कि हुकूमत चाहती है कि एप्पल इस बारे में वजाहत करें कि आया इसके फ़ोन्स महफूज हैं या नहीं और क्यों लोगों को 150 से ज़ायद ममालिक में ख़तरे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किए गए। हाल ही में अपोजिशन के
कई कायदीन बशमूल शशि थरूर, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि इन्हें एप्पल की जानिब से नोटिफिकेशन वसूल हुए जिनमें कहा गया है कि हुकूमत की सरपरस्ती में इनके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। मराठा रिजर्वेशन के लिए जारी एहतजाज के दूसरे मरहले में गुज़िश्ता 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे मारूफ मराठा लीडर और समाजी कारकुन मनोज पाटिल ने हुकूमत की यकीन दहानियों और मुसलसल अपीलों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शिंदे हुकूमत को सख्त वार्निंग दी है कि अगर मराठा लोगों के साथ कोई वादा खिलाफी की गई तो फिर हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अपना आंदोलन मुलतवी करते हुए हुकूमत को 2 माह का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि वो शिंदे हुकूमत को 2 जनवरी 2024 तक का वक्त दे रहे हैं ताकि वो रिजर्वेशन के ताल्लुक से तमाम तर कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ खत्म करे और कोटे का ऐलान करें। उन्होंने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे, एमजी गायकवाड़ और दीगर अफराद से मुलाकात और इनकी जानिब से यकीन दहानी मिलने के बाद अपना अनशन खत्म किया है। पंजाब और तमिलनाडु हुकूमत के बाद केरला की रियासती हुकूमत ने भी रियासत के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। पी विजयन की हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ज़ेर-ए-इल्तवा बिलों को मंजूर करने में ज़रूरत से ज़्यादा ताख़ीर कर रहे हैं, जिसकी वजह से रियासत में मुतअद्दिद तरक्याती काम ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटीशन के जरिए दावा किया कि कानून साज असेंबली के मंजूर करदा बिलों पर दस्तखत करने में गवर्नर की तरफ से गैर मुअय्यना ताख़ीर ने रियासत के अवाम को फलाही क़वानीन के फ़वाइद से महरूम कर दिया। ये ताख़ीर अवाम के साथ संगीन नाइंसाफ़ी है। मुंबई की मीरा रोड पर नियानगर इलाके में निहाल कॉर्नर के करीब जुमेरात की रात फ़लस्तीनियों की हिमायत में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। ये एहतजाज डेमोक्रेटिक सिटीज़न कमेटी के नाम से हुआ, जिनमें बहुत सी तंजीमें शामिल रही। पहले पुलिस ने रैली की इजाज़त नहीं दी थी, बाद में इसने 10 मिनट के लिए खामोश एहतजाज करने को कहा। इस एहतजाजी मुजाहिरे के ऑर्गेनाइज़र सादिक बादशाह ने कहा कि यह जंग नहीं है बल्कि मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम है, क्योंकि अस्पताल, स्कूल और पनाहगज़ीन कैंपों पर बम बरसाए जा रहे हैं। मुजाहिरे में शामिल लोगों ने फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। इनके हाथों में मुख्तलिफ नारों वाले बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी थे। इस एहतजाज में शामिल मुआज़ नामी नौजवान ने लोगों से इजरायली मसनूआत का बाइकआउट करने की पुरजोर अपील की। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अवाम से रुजू होने के साथ साथ खुसूसी पूजा के जरिए देवी देवताओं की मदद हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। केसीआर जो किसी भी काम के आगाज़ के लिए मुहूर्त का तयन करते हैं और पंडितों के साथ साथ नजूमियों पर ज़्यादा एतमाद रखते हैं, लिहाजा उन्होंने तेलंगाना में तीसरी मरतबा इख्तिदार के लिए अपने फार्म हाउस पर 3 रोज़ा चंडी यज्ञम का आगाज़ किया है। मुल्क के नामवर पंडितों की मौजूदगी में कल से खुसूसी पूजा, हवन और दीगर रसूमात का आगाज़ हुआ, जिसमें केसीआर, इनकी शरीक हयात और दीगर अफराद ख़ानदान ने शिरकत की। चंडी यज्ञम पूजा दूसरे दिन भी जारी रही और आज इसका इख्तिताम होगा। चीफ मिनिस्टर ने अपनी अहलिया के साथ दूसरे दिन भी पूजा में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम की भलाई के लिए 3 रोज़ा यज्ञम का इनेकाद अमल में लाया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना इंतखाबात में मुकाबला एक तरफा है। बीआरएस 100 हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी। दूसरे और तीसरे मुकाम के लिए कांग्रेस व बीजेपी में मुकाबला है। आज धर्मापुरी, बालकंडा और निर्मल में बीआरएस जलसों से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि कांग्रेस रियासत में कसाई कल्चर को फरोग दे रही है। बीआरएस कायद पर चाकू से हमला करके डर व खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। रियासत में गुज़िश्ता 10 साल में फिरकाराना फसादात नहीं हुए और न कर्फ्यू की ज़रूरत पड़ी है। हर तरफ अमन व अमान है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां वोट की बहुत अहमियत है। वोट किसी की भी किस्मत बदल सकता है। ऐसे जमहूरी हथियार का गलत इस्तेमाल किया गया तो अवाम का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। कांग्रेस एक मौका देने की अवाम से अपील कर रही है। अवाम ने इन्हें 11 मरतबा मौका दिया है। कांग्रेस के 55 साल दौरे हुकूमत पर बीआरएस की 10 साल हुक्मरानी हावी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में अपने उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त का ऐलान किया है। इस 35 उम्मीदवारों की फहरिस्त में अहम शख्सियत साबिक वजीर कृष्णा यादव, जय चितरंजन दास, पी बाबू मोहन, एम शशिधर रेड्डी और NVS प्रभाकर शामिल है। पार्टी के मरकजी इलेक्शन कमेटी ने तीसरी फहरिस्त को मंजूरी दी है। इस तरह अब तक जाफरानी जमात ने 88 नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस फहरिस्त में बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट के लक्ष्मण और अदाकार से सियासतदान बनी विजय शांति का नाम शामिल नहीं है। कृष्णा यादव, जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत के लिए हाल ही में बीआरएस से इस्तीफा दिया था, हल्के अंबरपेट से मुकाबला करेंगे।
कांग्रेस पार्टी मजलिस के मजबूत किले पुराने शहर में मजलिस को धूल चटाने की खुसूसी हिकमत अमली तैयार कर रही है। हुक्मरान जमात BRS से मुफाहिमत करते हुए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने, बिलखुसूस अक़लियती वोटों को तकसीम करने के लिए रियासत भर में हालात हाज़रा के नाम पर जलसों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने सख्त नोट लिया है। मुल्क के दीगर रियासतों में मुकाबला करते हुए कांग्रेस की कामयाबी में हायल हो रही मजलिस पर कांग्रेस हाईकमान बरहम है। इसलिए मजलिस के घर पुराने शहर में घुसकर मजलिस को सबक सिखाने की मनसूबाबंदी तैयार की गई है। इसी हिस्से के तौर पर ऑपरेशन ओल्ड सिटी का आगाज अमल में लाया गया। मजलिस के अरकान असेंबली साबिक अरकान असेंबली के अलावा दीगर अहम कायदीन से राब्ता बनाए हुए हैं। मजलिस से नाराज कायदीन और जहदकारों से खुफिया इजलास तलब करते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। पुराने शहर में ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मजलिस के कायदीन को पुराने शहर तक महदूद रखने की कोशिश की जा रही है। इसी हिस्से की पॉलिसी के तौर पर असेंबली हल्के चार मीनार से अभी तक उम्मीदवार के ऐलान को ज़ेर इल्तवा रखा गया है। बताया जा रहा है कि असेंबली हल्के चार मीनार के लिए जो भी मनसूबाबंदी तैयार की गई है, इसमें बड़ी हद तक कांग्रेस कामयाब हुई है। मजलिसी क़यादत की जानिब से अभी तक मौजूदा अरकान असेंबली और दीगर कायदीन को डराया धमकाया जाता था। लम्हे आखिर तक टिकट किसको दिया जा रहा है किसी को नहीं बताया जा रहा है, मगर इस मरतबा हालात तब्दील हो गए हैं। मजलिस की क़यादत टिकट के दावेदार कायदीन को अपने घर तलब कर रही है या इनके क़यामगाहों को पहुंचकर टिकट देने या ना देने की बातें करते हुए वजूहात और मजबूरियों को पेश करते हुए इन्हें समझाने मनाने की कोशिश कर रही है। चंद अरकान असेंबली मुकाबला करने के मामले में बज़ीद हैं या इनके अरकान ख़ानदान में किसी एक फ़र्द को उम्मीदवार बनाने पर जोर दे रहे हैं। मजलिसी क़यादत इनको समझाने की कोशिश कर रही है। इस मरतबा इलेक्शन लान लड़ने पर इन्हें मुस्तकबिल में MLC देने की भी पेशकश कर रही है। बौसूख ज़राए से पता चला है कि कांग्रेस पार्टी 3 असेंबली हलकों चार मीनार, मलकपेट और नामपल्ली पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलून रुकन असेंबली गोशा महल के खिलाफ मजलिस की जानिब से उम्मीदवार मैदान में उतारने से इज्तनाब और हल्के असेंबली याकूतपुर से गैर मुकामी शख्स को उम्मीदवार बनाए जाने की सूरत में मजलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। साबिक कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल अहमद, जो हल्के असेंबली गोशा महल से राजा सिंह के खिलाफ मुकाबले के ख्वाहिशमंद थे और अपनी इस ख्वाहिश से सदर मजलिस को भी वाकिफ करवा चुके थे, वो अब हल्के गोशा महल से मजलिस की जानिब से उम्मीदवार मैदान में ना उतारे जाने और गैर मुकामी फ़र्द को हल्के असेंबली याकूतपुर से उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तलात के साथ ही उन्होंने जमात से अलहदगी इख्तियार करने पर गौर करना शुरू कर दिया है और वो जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि हल्के असेंबली गोशा महल से जहाँ पार्लिमानी इंतखाबात में ज़्यादा 50,000 वोट मजलिस को हासिल होते हैं, इस हल्के असेंबली से राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार मैदान में ना उतारे जाने पर मजलिसी हल्कों में ही नाराज़गी पाई जा रही है और अब हल्के असेंबली याकूतपुर से गैर मुकामी उम्मीदवार को मैदान में उतारे जाने की इत्तलात ने हल्के के कॉरपोरेटर्स और कायदीन में बेचैनी की कैफियत पैदा कर दी है और कहा जा रहा है कि इनमें शदीद नाराज़गी पाई जाने लगी है। पुराने शहर हैदराबाद के 2 हल्काजात असेंबली में मजलिस के उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी के तौर पर अंग्रेजी ज़राए इब्लाग में भी क़यास आराइयाँ शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि हल्के असेंबली नामपल्ली के अलावा हल्के असेंबली मलकपेट में मजलिस को सख्त मुकाबला दरपेश है, जबकि मजलिस की जानिब से भी अभी उम्मीदवारों का ऐलान ना किए जाने के नतीजे में हल्के असेंबली याकूतपुरा और हल्के असेंबली चार मीनार के मुतालिक कोई क़यास आराई नहीं की जा रही है और कहा जा रहा है कि इन 2 हल्काजात असेंबली पर मजलिस के क़तई उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही हकीकी सूरत हाल से आगही हासिल हो सकती है। बताया जा रहा है कि मजलिसी क़यादत अपने साथ असेंबली हल्काजात पर कब्जा बरकरार रखने के लिए तमाम हरबे इख्तियार करने के लिए तैयार हैं और इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवारों के ऐलान के सिलसिले में काफ़ी गौर व खौस जारी रखा हुआ है। अंग्रेजी अखबारात में शाया हो रहे तबसरों में कहा जा रहा है कि रियासत भर में जारी कांग्रेस की लहर और भारत राष्ट्र समिति की जानिब से मुसलमानों के साथ की जा रही धोखाधड़ी के बावजूद मजलिस की BRS को तायीद के सबब मुस्लिम राय दहिंदे मजलिस से दूर होने लगे हैं और मजलिस के गैर तस्वुर किए जाने वाले हल्काजात असेंबली में भी मजलिसी उम्मीदवारों को अवामी नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि आम तौर पर खामोश राय दहिंदों की जानिब से की जा रही राय दही उम्मीदवारों की कामयाबी व नाकामी का सबब बनती है और इस मरतबा अपने नज़रियात के मुतालिक मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने वाले राय दहिंदों की मजमूई फ़ीसद, जो कि आम तौर पर 20 था 22% रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें दुगना इजाफा हुआ है, जो कि सूरत हाल को यकसर तब्दील करने का सबब बन सकती है। शहर हैदराबाद के हल्काजात असेंबली में जहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली मुंतखब हुआ करते थे, इन हल्काजात असेंबली में आम तौर पर जमात के नाम पर वोट देने का रुझान हुआ करता था, लेकिन इस मरतबा बेशतर हल्काजात असेंबली में नौजवानों की जानिब से हल्काजात असेंबली की तरक्की के सिलसिले में इस्तिफसार किए जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि पुराने शहर में मेट्रो से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क ही नहीं बल्कि जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के क़याम के सिलसिले में इस्तिफसार किया जा रहा है।
حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ، حلقہ اسمبلی بہادر پورہ 2 ایسے حلقہ جات اسمبلی ہے جہاں ایک بھی سرکاری جونیئر یا ڈگری کالج موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان 2 حلقہ جات اسمبلی میں کوئی ایریا ہاسپٹل موجود ہے۔